गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर क्या होता है? वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन सी एंड ओशियंस। हम आगे पढ़ेंगे वाटर्स की इम्पोर्टेंस और यूजेस। अब इसके देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ एंड अटेंसिल्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग फ्लोर्स. It is a medium of transportation of people and good by boats and ships. Water is necessary for growth and development of plants. Water provide a medium for recreational sports such as swimming, boating and water skiing. Water is used for generating electricity in a hydroelectric power plant. Water is used in radiator of vehicles जैसे कि car, buses, trucks to keep their engines cool. नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शन सच एज ए डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन. इट हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशंस एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स. वाटर हमारी बहुत सारी और भी हेल्प करता है. ये हमारे जैसे होता है कि हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग waste from our body in the form of urine and sweat. It also regulates our body temperature. Water is essential for germination of seeds and photosynthesis. Animal and plants also regulate their body temperature through transpiration. वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस दैन एनी अदर लिक्विड. वाटर इज यूज इन मेकिंग सेवरल थिंग्स सच एज सोप्स, मेडिसिन एंड फैब्रिक. वाटर जो है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें पेपर बनाने में, फर्टिलाइजर्स के लिए, केमिकल्स के लिए. वाटर देखो बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, प्रिपरेशन ऑफ फूड, इन सब चीज़ों में वाटर का इस्तेमाल होता है. वाटर इज यूज टू इरिगेट फील्ड एंड ग्रो क्रॉप्स. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर. फर्स्ट हमारा आ जाएगा रेन वाटर. देखो, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बिकॉज इट यूजली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी. बट द फर्स्ट शावर वाइल कमिंग डाउन टू अर्थ collects dust particles, germs and bacteria from the atmosphere. So they contain most of the impurities. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रिवर एंड लेक वाटर. ये जो है ये सरफेस वाटर है. इसमें देखो, द वाटर इन रिवर एंड लेक कम फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन्स. वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन एंड गोज इन टू रिवर. नेक्स्ट हमारा है सी वाटर. स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फाइनली फ्लो इन टू द सी. सी वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट, मेनली कॉमन सॉल्ट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट सी वाटर. Sea water is salty in taste and is called saline water. It is unfit for drinking, agriculture और industrial needs. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्राउंड वाटर. ड्यूरिंग रेनफॉल में क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ अ रेन वाटर पर्कुलेट थ्रू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स ग्राउंड वाटर. As water passes through the several layer of sand and rocks, it gets naturally filtered and is free from suspended impurities. Approximately 30% of the total fresh water found on earth exists as a groundwater. We can obtain groundwater by digging wells and through tube wells. Next हमारा है ice caps and glaciers. About 70% of earth's fresh water is locked in glacier and polar caps. The Siachen Glacier in India is one of the glaciers. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ओशियन वाटर. ओशियन वाटर में क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स इवेंचुअली इनटू द ओशियन. दिस रिवर वाटर इज a source of water for the oceans. All the oceans water makes up nearly 97% of the entire water present on the earth. अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसमें देखिए, इसके वेपोरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्या है कि प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू ग्रो. दे टेक दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स एंड यूज अ पार्ट ऑफ इट इन मेकिंग देयर फूड एंड कीप सम ऑफ इट इन डिफरेंट पार्ट्स. द रिमेनिंग वाटर इज रिलीज बाय प्लांट्स इनटू द एयर एज अ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ऑन कूलिंग. नेक्स्ट फ्रीजिंग, जिसमें है कि व्हेन वाटर इज कोल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंज टू आइस. द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू इट्स सॉलिड
form on cooling is known as freezing. अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. तो देखो वाटर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट फीचर है कि वाटर एक्सपेंड व्हेन इट्स फ्रीज, whereas almost all other liquids contract when they freeze. It is because of this reason that a soft drink bottle or a bottle of water should never be left in the freezer for too long, because the contents will expand on freezing and there is a chance that the bottle may burst. सेकेंड है हमारा कि जो वाटर है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है. थर्ड, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड देयरफॉर इट हेल्प इन द ट्रांसपोरेशन ऑफ ions and molecules required for metabolism. It has a high latent heat of vaporization which helps in the regulation of body temperature. अब नेक्स्ट हमारा है वाटर साइकिल, और ये बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिए. द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड वाटर बॉडीज एज अ वाटर वेपर टू द एटमोसफियर and from the atmosphere back to the earth surface as rain or snow is called water cycle. जिसके अंदर आ जाता है कि इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर, सीज, पॉन्ड्स, लेक एंड स्ट्रीम्स टेक अ हीट ऑफ द सन एंड गोज इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंटर्स इन द एटमोसफियर आल्सो थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स. नेक्स्ट हमारे में आएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बाय कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन नेचर plays an important role in the formation of clouds. Warm air can hold a large amount of water vapor. As we go high up in the atmosphere, temperature decreases and it becomes cold. At a greater height, the air becomes so cold that the water vapor in it condenses to form tiny drops of water called droplets. These water droplets floating in the air along with dust particle forms clouds. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रेसिपिटेशन, जिसमें है कि द कमिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. बैक टू द ओशियन. द वाटर दैट falls on land as a rain flow in the form of rivers and streams. Snow from the mountains melt into water that flow down from the mountains in the form of streams and rivers. Ultimately, the water of streams and rivers falls into a sea or an ocean. Some of the rainwater seeps into the ground and become available to us as a groundwater. नेक्स्ट हमारे कुछ नेचुरल डिजास्टर हैं, जिसमें जैसे हैवी रेन कॉज फ्लड्स. जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो फ्लड आ जाते हैं. हैवी रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड. वाटर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज ऑफ नियर बाय लैंड कॉजिंग फ्लड्स. नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉजेज ड्रॉट. जब काफ़ी टाइम हो जाए रेन ना हो तो हर जगह सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है. absence of rain in a particular region for a long time leading to severe shortage of water is called drought. अब नेक्स्ट हमारा है वाटर प्रॉब्लम. वाटर प्रॉब्लम क्या होती है? द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन. मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड गुड्स इन इंडस्ट्रीज. These are the main factors that leads to shortage of water supply in many towns and cities. As a result, we see long queue of people waiting to collect water. It makes our life very difficult. Hence, it is very important to conserve water. इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करके रखना चाहिए. तो हाउ टू कंजर्व वाटर? वाटर को कैसे कंजर्व करके रखा जा सकता है? यूज अ बकेट एंड अ मग इंस्टेड ऑफ शावर while taking bath. Close the tap tightly after using them both at home and school. Avoid cleaning utensils under running water. Repair leaking pipelines or water taps. Check overflowing of water tanks. Recycle water. Plant more and more trees to increase the absorption of water by soil. Harvest rainwater to store it. अब देखिए, अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे. ये जो डायग्राम है ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, जिसके बारे में ये दिया गया है. इसमें क्या बताया गया है कि द रेन वाटर डैट फॉल्स ऑन रूफ टॉप ऑफ हाउसेज इज ब्रॉट डाउन थ्रू वाटर पाइप्स. इट इज़ कलेक्टेड इन बिग अंडरग्राउंड कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स. दिस वाटर इज क्लीन बिफोर यूज बिकॉज इट मे कंटेन सॉइल impurities एंड केमिकल्स. Layers of coarse sand, gravel and broken bricks are arranged in the storage tanks.
When water passes through these layers, it gets cleaned instead of collecting rainwater in tanks. The pipes can go directly into a pit in the ground. This water seeps into the soil and raises the level of the groundwater. नेक्स्ट ये देखिए, ये रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन terrace road around building can be collected and stored by this technique. Percolation pits are constructed. These pits are covered with concrete slabs having holes. Rainwater goes into these pits through the holes. After filtration in the percolation pit, rainwater enters the recharge well through the outlet pipe and gradually seeps into the soil. The advantage of rainwater harvesting is that it increases the availability of groundwater. This helps us to overcome water problem, especially during dry season. Thanks for watching. Please like, share and subscribe it.